गवार पत्नी। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। झुमकी और उसकी माँ इस छोटे से गांव में रहती थी। झुमकी बहुत सुंदर थी। झुमकी की सुंदरता देखते ही बनती थी जैसे संगमरमर से तराशा गया हो। उसकी माँ दिन रात घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। झुमकी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। झुमकी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। झुमकी की माँ जैसे जैसे वृद्ध हो रही थी वैसे ही उसे झुमकी की शादी की चिंता खाए जा रही थी। बस किसी तरह झुमकी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए। झुमकी की माँ के पास गांव से एक रिश्ता आया। अगले दिन झुमकी को दिखाने का तय हुआ। सुबह ही माँ ने आवाज लगाई, ओ झुमकी उठ, जा नहा धो ले, मेहमानों के आने का वक्त होने वाला है। झुमकी की डर से आंख खुल गई। वह भागती हुई माँ के गले लग गई। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे तुझे अकेले छोड़ के। हट पगली। आंखों में आंसू भरे हुए माँ ने झुमकी को कसकर पकड़ लिया। बेटी, सबको अपने घर जाना होता है। तेरे पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां निभाकर मैं भी भगवान के पास जाना चाहती हूँ। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। अब तू बड़ी हो गई है। आजकल के जमाने में घर में बेटी रखना बहुत मुश्किल हो गया है। चील कौओं की नजरें हैं। जितनी जल्दी विदा हो जाए अच्छा है। अब रुलाती रहेगी क्या? जा तैयार हो जा। झुमकी आंखों में आंसू भरे, माँ तू मेरे बिना कैसे रहेगी? तुझे आदत ही नहीं है। सारा घर का काम अकेले ही करना होगा। मेरा भी वहां मन नहीं लगेगा। पता नहीं लोग कैसे होंगे। अच्छा, अब बाकी बाद में। नहा धो के कुछ खा ले, मेहमान आते ही होंगे। झुमकी की माँ थोड़ा डांटती हुई उसे बोली। झुमकी नहाने चली गई और अपना पीले रंग का घाघरा चोली लाल किनारी वाला पहन ली। गजब की सुंदरता झलक रही थी। माँ ने कुछ दिन पहले ही आज के दिन के लिए सिल दिया था। थोड़ी देर बाद 2-3 बुजुर्ग, उनके साथ एक महिला और 24-25 साल का एक लड़का, सबको बैठाकर झुमकी की माँ ने झुमकी को चाय बनाने बिठा दिया था। झुमकी चाय लेकर अंदर आई। झुमकी की माँ ने झुमकी को बैठने को कहा। यह हमारी लड़की है। बड़ी गरीबी में हमने पाला है। बहुत सीधी सादी है। घर का काम जानती है। सबकी सेवा करेगी। सबकी नजर ऊपर से नीचे उसे आंखों से नाप रही थी। झुमकी की सुंदरता में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। लड़की की माँ ने, नाचना गाना आता है, खाना बनाना? झुमकी ने धीरे से सिर हिला दिया। क्या नाम है? झुमकी। झुमकी ने धीरे से नजर झुका के कहा। कुछ देर में झुमकी की माँ ने उसे अंदर जाने को कहा। झुमकी अंदर चली गई। लड़के के पिता ने माता को देखा और माँ ने तुरंत हामी भर दी। झुमकी हमें पसंद है। यह हमारा लड़का है सूरज। पास में ही गांव माखनपुर है और हम झुमकी का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। झुमकी की माँ ने अपनी गरीबी हालत बताकर देने को उसके पास कुछ नहीं था। 2 चांदी के कड़े, झांझर वाली पायल और एक हार था जो कि उसकी शादी का रखा था। लड़के वाले मान गए और गरीबी हालत देखकर हम कुछ ही लोग आएंगे और शादी करके चले जाएंगे। कुछ दिन बाद झुमकी शादी करके ससुराल चली गई। 3-4 महीने बाद सूरज ये कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए जा रहा हूँ। कुछ दिन में झुमकी को भी वहीं बुला लेगा। झुमकी को दुख हुआ पर वो जानती थी कि मजबूरी है। घर के काम में लगी रहती। कभी अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर रो लेती। कैसे मेरी माँ सब घर का काम अकेले कर रही होगी। गाय को चराने अकेले जाती होगी। खाना ठीक से भी नहीं खाती होगी। मन तो था कि उड़कर माँ के पास पहुंच जाऊं, गले लगकर खूब रोऊं, बताऊं कि तेरे और सूरज के बिना यहाँ कितनी अकेली है। सूरज ने जाकर कोई पत्र नहीं लिखा था। सवेरे ही उठकर नहाकर कुएं से पानी लाकर वो काम में लग जाती। सुबह से रात पता नहीं चलती। उसे लग रहा था कि सास ससुर की सेवा करने ही उसे लाया गया हो। सास से पूछती तो वही जवाब होता, आ जावेगा, दूर जो गया है। पत्र लिखने का वक्त ही कहाँ होगा, परदेश है, काम से आके थक के सो जाता होगा। एक दिन रात को पानी पीने उठी। घड़ा सास के कमरे के बाहर रखा था। गर्मी के मारे गला सूख गया था। कमरे से जो आवाज सुनी ठीक से सुनाई नहीं दी। बस इतना सुन पाई, शहर से कोई मेहमान आने वाला था। पर कौन? ये सुनकर झुमकी पानी लेके सोने चली गई। आज सासू माँ ने बताया कोई मेहमान आने वाले हैं। सुबह ही उठ गई थी झुमकी रोज की तरह। कुएं से पानी ले आई। चूल्हा जलाकर चोखा बनने रख दिया। दाल बनने रख दी और तीसरे पर चूरमा बनने की तैयारी थी। बाटी की भी पूरी तैयारी कर ली थी। देखा तो एक बुजुर्ग आए। ये तो वही लग रहे थे
जो मुझे देखने भी आए थे शादी के लिए। झुमकी मन ही मन सोचने लगी। चाय दे आई थी, सासू माँ खाने के लिए मदद करने आई तो बताया सूरज के मामा है। खाना खाकर झुमकी के बने खाने की तारीफ की थी मामा जी ने। सब माँ से ही तो सीखा था। खुशी से सोच रही थी माँ मिलेगी तो बताऊंगी। शाम को सासू माँ झुमकी के पास आई। देख झुमकी बेटी, तूने बड़ी सेवा की मारी। मुझे तेरा दर्द पता है। तेरे ससुर जी ने भाई को बुलाया, वो तुझे सूरज के पास ले जावेंगे। मामा का काम पड़ता रहता है शहर में। रास्ते में तेरा गांव पड़ेगा, माँ से भी मिल जाइयो। झुमकी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। और घर का काम, झुमकी बोली। सास ने तुरंत बात काटते हुए, पहले भी तो करती थी, आदत खराब कर दी तूने। मेरी बैठ के खिलाया इतने दिन। सासू माँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि तुम जैसी सासू माँ मिली। कहकर झुमकी गले लग गई। तेरी बड़ी याद आएगी, मन जीत लिया तूने। अच्छा कल जाना होगा, ये कुछ घाघरा चोली सिलाए थे थारे लिए। कहकर एक शीशे लगे सुंदर से थैले में रख दिए। ले और भी सामान रख ले इसमें। कहकर सोने चली गई। अगले दिन सुबह का काम करके झुमकी खूब रोई थी गले मिलके दोनों। सास ने सरपंच जी के घर का फोन नंबर लिखकर एक पर्चे को हाथ में थमा दिया। कभी मन करे तो याद कर लीजो। झुमकी मामा के साथ चली गई। रास्ते में माँ के पहुंची। मिलने की खुशी से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मामा जी को खाना खिलाते हुए सब बातें सुना रही थी झुमकी। पर सूरज के बहुत दिन पहले जाने के बाद माँ को नहीं बताई थी, चिंता करेगी सोच के। जाते समय झुमकी और माँ का रो रो कर दोनों का ही बुरा हाल था, पर मिलने की तसल्ली भी थी। रात का खाना साथ दे दिया था। ढेरों दुआएं दे विदा किया बेटी को। ट्रेन में पहली बार बैठी थी। खिड़की के बाहर सब यादें घूम रही थी। कभी सोचकर मुस्कुरा देती, कभी रो देती। कभी सोचती सूरज के बारे में कि गुस्सा हो जाऊंगी, बोलूंगी नहीं, भूल गए जाके, ब्याह के बाद खबर ही नहीं ली। पर कभी मन को समझाती, शहर गए हैं, काम होगा, तभी तो नहीं आए। मामा जी की आवाज ने चौंका दिया। बेटी, स्टेशन आ गया। रिक्शा से घर भी पहुंच गए। ताला लगा था। पड़ोस से चाबी ले ली मामा जी ने। फैक्ट्री गया है, मामा जी आते रहते थे, पता था। चाबी पड़ोस में होगी। शरीर टूट रहा था, पर जिसका इंतजार था आज अपने घर थी, चाहे वो एक कमरे का ही क्यों ना। सामान फैला पड़ा था, सही करने में लग गई। खाने का सामान था, खाना बना के मामा जी को खिला दिया। रात को सूरज नहीं आया। पड़ोस से पता चला दोस्त के यहाँ भी रुक जाता है कभी कभी। अगली रात सूरज घर आया। आते ही झुमकी को देख के रंग उड़ गए। झुमकी नजरें झुकाए शर्मा रही थी। सूरज ने मामा से पहला सवाल किया, क्यों लाए इसे मामा? मेरी जबरदस्ती शादी एक गांव वाली से माँ बाबा ने कराकर अच्छा नहीं किया। झुमकी के पैर कांपने लगे। मामा गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तो तेरा कुछ फर्ज है घर के प्रति या नहीं? अब ये यहीं रहेगी। मामा ने झुमकी के सिर पर हाथ रखा। आता रहूंगा। और अपना थैला उठाए चले गए। झुमकी ने आंसू भरे आंखों से सूरज को खाना दे दिया। घर आकर पहली बार खाना बना बनाया मिला था। भूख भी लगी थी, मना कैसे करता, खा लिया। जल्दी घर भेज दूंगा कहकर नीचे चादर बिछा के सो गया। सुबह जल्दी निकल गया बिना बताए। झुमकी ने रो रो कर आंखें सुजा ली। उस दिन थैले से सामान निकालते वक्त कपड़ों के बीच में 2 नए थैले और 7 शीशे धागे घुंघरू देखे थे। सोचा सासू माँ ने नए कपड़े जो दिए थे उनके बीच गलती से आ गए, पर नहीं, वो जानती थी सूरज पसंद नहीं करता। अकेली पड़ी झुमकी का समय काटने में मदद करेंगी। रोज खाली रहती तो सुई धागा लेके बैठ जाती। झुमकी ने थैलों पर सब अच्छे से सजाए थे। वापस तो नहीं जाऊंगी, ये निश्चय कर लिया था। बाहर तार पर कपड़े सुखाने गई तो आवाज आई, नहीं हो, सूरज की क्या हो? झुमकी से 4-5 साल बड़ी होगी, पास खड़ी थी। मैं तुम्हारी पड़ोसी सगुन, तुम दीदी कह सकती हो। कोई तो मिला बोलने के लिए। झुमकी मुस्कुराई, जी दीदी, सूरज पति है हमारे। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें करते करते दोनों की खूब बनने लगी। सूरज कभी आता कभी नहीं। जब भी आता तब झुमकी बात करने की कोशिश भी करती तो नशे में हाथ उठा देता। झुमकी रोती रहती। कर भी क्या सकती थी? ना माँ के पास जा सकती, दुख नहीं देना चाहती थी माँ को इस उम्र में। एक दिन शगुन ने पूछ ही लिया, सूरज पसंद नहीं करता क्या? कोई बात है? झुमकी के मन में जितनी बातें भरी थी सब शगुन की गोद में सर रखकर रो रो के सुना दी।
शगुन ने पानी दिया, समझाया सब सही होगा। शगुन की नजर उन सुंदर थैलों पर पड़ी। अरे इतने सुंदर तुमने बनाए? हाँ दीदी, गांव से सिले थे, अब पूरे किए। यहाँ राजस्थानी सामान की बहुत मांग है, तुमको खूब रुपए मिल जाएंगे और मन भी लगेगा जब तुमने यहाँ रहने का सोच भी लिया है। शगुन ने कहा, ये दोनों मैं ले जाती हूँ, अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, शायद बनाने का ऑर्डर दे दे। ठीक है दीदी, जैसे ठीक समझो। यहाँ मुझे कौन मना करेगा, उन्हें फुर्सत नहीं मेरे लिए, मेरी तो आप ही हो सब कुछ। कुछ दिनों में छोटे थैले, फोन रखने के पर्स और बहुत तरीके के ऑर्डर मिले। शगुन ने सामान ला दिया। अरे दीदी, मैं आपके पैसे कैसे दूंगी? झुमकी, ये बहुत ज्यादा के बिकेंगे, ये तुम्हारा गांव नहीं शहर है। ये छोटा सा हाथ का पर्स 200 का बिकेगा, काम बहुत सुंदर है। ये सामान तो बहुत कम का आया। झुमकी को अपनी सिलाई मशीन दे दी। झुमकी खाली समय में बनाने लगी। आस पड़ोस से ऑर्डर आने लगे, मीरा बना दो। कोई चुनरी पर शीशे कढ़ाई कराने लगा, कोई सूट पर। रुपए मिले तो शगुन दीदी पीसीओ ले गई। सरपंच जी को फोन करके दीदी ने माँ बाबा को बुला लिया था। झुमकी ने सासू माँ को सब बात बता दी थी। माँ को भी मैं सही हूँ बताने को बोल आई थी। सासू माँ को एक दिन शगुन ने कहा, झुमकी एक बात मानोगी? हाँ दीदी, कभी मना किया है क्या आपको? बोलो। झुमकी, यह काम तो तुम्हारे मन लगाने के लिए काफी है, पर इससे जिंदगी तो नहीं चल पाएगी। सूरज का मन जीतने के लिए तुम्हें अपने को भी बदलना होगा। क्या करना होगा दीदी? झुमकी ने कहा, तुम शहर के हिसाब से रहना सीखो, क्या पता सूरज का मन बदल जाए। यह मेरी साड़ी है जो मैं नहीं पहनती, सूट बनाकर इसे अपने लिए तैयार करो और घाघरा चोली रख दो, सूट पहनो। पति को खुश करने का रास्ता शायद यही हो। झुमकी मान गई। झुमकी ने अपने लिए वह कुर्ता सलवार शीशे और धागे से कढ़ाई करके तैयार कर लिया, पहन के खड़ी हुई। तभी शगुन दीदी ने, अरे वाह झुमकी, तुम तो पहचान में नहीं आ रही, बहुत सुंदर लग रही, नजर न लगे उनकी। शर्मा गई। झुमकी का रंग संगमरमर सा सफेद, बड़ी बड़ी आंखें, आज तो सूरज देखता रह जाएगा, शहरी लग रही है। शाम को सूरज घर आया, झुमकी को देखता ही रह गया, पर उसका अहम उसे बोलने को तैयार न था। झुमकी भी अपने काम में, खाना खिलाने में लगी रही। अगले दिन सूरज चला गया। झुमकी शगुन दीदी के पास गई। दीदी, इनकी फैक्ट्री आपके पति की फैक्ट्री के पास ही है क्या? आज मैं इनके लिए खाना भेज दूं? शगुन मान गई। हाँ, तुम तैयार करो, यह दे देंगे। शगुन और उसका पति चाहते थे कि सूरज झुमकी को अपना ले। शगुन के पति ने लंच बॉक्स सूरज को पकड़ा दिया। यह किसने दिया है? शगुन का पति ने बताया, तेरे घर से आया है। इतने में सूरज के दोस्तों ने देखकर, अरे वाह! इतने में सूरज के दोस्तों ने देखकर, अरे वाह, घर से खाना, क्या तेरी माँ बाबा आ गए हैं? कहते कि सबने मिलकर लंच बॉक्स खोल लिया। उसमें दाल बाटी चूरमा देखकर सब खुश हो गए। मन ही मन सूरज भी खुश था। इसके लिए खाना जो पहली बार आया था, सबने खाया और खूब तारीफ की। बड़े शहरों में तो राजस्थानी खाना खाने के लिए होटल जाना पड़ता है, वही स्वाद कि सब घर के खाने की तारीफ कर रहे थे। शाम को सूरज घर आ गया। झुमकी के लिए इतना ही बहुत था कि सूरज रोज घर आ रहा था। उसके धीरे धीरे रुपए भी इकट्ठे हो रहे थे और उसका दिन भर में काम में मन लगा रहता। शगुन दीदी का बड़ा सहारा था। पहले सूरज बात बात पर हाथ उठा देता था, अब बहुत दिन से उसने झुमकी पर हाथ नहीं उठाया। एक दिन सूरज के दोस्तों ने जिद पकड़ ली, आज तो हम तेरे घर जाकर ही कर्म खाएंगे, माँ बाबा आए हुए हैं, माँ के हाथ का खाना खाकर आएंगे। सूरज ने बहुत बहाना बनाया पर दोस्त मानने को तैयार ही ना थे। शाम को सूरज जल्दी घर आ गए और पहली बार झुमकी से बोला, मेरे कुछ दोस्त आएंगे, खाना तैयार कर लेना। ये सुनकर झुमकी मन ही मन खुशी से झूम उठी। आज पहली बार सूरज ने बात तो की थी। झुमकी ने कहा, क्या बनाना है? जो तुम्हें ठीक लगे। झुमकी ने दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और न जाने क्या क्या बहुत कुछ बना दिया। शाम को दोनों दोस्त आए और झुमकी को देखते ही बोले, सूरज तूने बताया नहीं कि तूने शादी कर ली। सूरज कुछ नहीं बोला, जल्दी से झनक बोल दिया। झुमकी नाम उसे पसंद नहीं था। शहर जैसी लड़की, शहर जैसा नाम चाहिए था। सबने खाना खाया और खूब तारीफ की और झुमकी की सुंदरता की भी। दोस्त तारीफ कर रहे थे, सूरज तू बड़ा भाग्यशाली है जो सुंदर और दूसरों को मान सम्मान देने वाली पत्नी मिली।
सूरज ने आज झुमकी को ध्यान से देखा था। लाल और हरे शीशे की कढ़ाई वाले कुर्ते में वो बहुत सुंदर लग रही थी। जिस दिन देखने ले गए थे उसे गुस्से में नजर नीचे करके बैठा रहा था। दोस्तों को छोड़ने चला गया। झुमकी ने सफाई जल्दी जल्दी की सूरज के आने से पहले। शगुन दीदी को सब बताना जो था। भागी भागी दीदी को पकड़कर गोल गोल घुमा दिया। अरे अरे अरे, इतनी खुश, क्या बात, बड़ा ऑर्डर मिल गया क्या? दीदी, लगता है मेरे भी सपने सच हो जाएंगे। सब बातें एक सांस में सुना गई थी झुमकी। नया नाम भी। शगुन ने खुशी से गले लगा लिया। चलो कुछ तो बोला। सूरज के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा था। एक दिन सूरज नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। शगुन के पति ने फैक्ट्री पुछवाया तो पता चला काफी लोगों को काम से निकाला गया है। उसमें सूरज भी था। दोस्त ने सूरज के फोन से शगुन के पति के नंबर पर फोन किया। इसे ले जाओ, हम खर्चा नहीं उठा सकते। उसने शराब पीकर गम में दोस्त के घर था। सूरज को शगुन का पति नशे में घर ले आया। सुबह जब नशा उतरा, मुझे कौन लाया यहाँ? झुमकी ने सब बताया। शगुन और उसका पति भी आ गए। उसे समझाए, नशे को छोड़ दो, नौकरी देखो, परिवार पर ध्यान दे। दोस्तों ने भी परेशानी में साथ छोड़ दिया। झुमकी को जोड़े रुपए और गहने लेकर आई और सूरज के हाथ में रख दिए। सूरज ने मना किया पर झुमकी मानी नहीं। उसके गहने घर की परेशानी में काम आने के लिए ही है। शगुन ने बताया कैसे वो सिलाई, छोटे काम करके रुपए जोड़े, पति की परेशानी के लिए ही है। वो माने या ना माने, झुमकी उसको पति मानती है। आप कोई अपना खुद का छोटा सा काम शुरू करिए, वही बड़ा हो जाएगा। शगुन ने झुमकी के काम को आगे बढ़ाने की सलाह दी। सूरज ने काम देखा, क्या बनाया, लग रहा था बाजार से लाए हों। शगुन ने भी साथ में काम करने का इरादा कर लिया। काम शुरू हो गया। दुकानों से सूरज ऑर्डर लाने लगा। अच्छी बरकत होने लगी। झुमकी ने सूरज को माँ बाबा को लाने को कहा। दोनों साथ गए। झुमकी की माँ के पास एक दिन रुककर झुमकी ने खूब बातें की माँ से, और सासू माँ और बाबा को मनाकर शहर ले आए। 2 कमरों में नीचे माले पर आ गए। सूरज ने झुमकी का हाथ पकड़ कहा, झुमकी, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम मेरी जिंदगी में आई। झुमकी हंसते हुए, झनक नहीं कहोगे? सूरज ने गले लगा लिया। नहीं, तुम झुमकी ही रहोगी। और फिर साथ में खुशी खुशी रहने लगे। यह हर नारी के लिए एक सीख है कि हमें हर परिस्थितियों में घबराना नहीं है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। समय अपने अनुसार रास्ते बना देता है, बस जरूरत है तो हमारे दृढ़ निश्चय की। झुमकी हर स्त्री के लिए प्रेरणा है।